राम के प्रमाण। प्रभु श्री राम के प्रमाण उस गुफा में मौजूद हैं। अंधेरी गुफा में अनंत रहस्य। पहले आदिम मानव यहाँ पर रहा करते थे। कहीं हाथी के जैसा दिखता है, कहीं शेर जैसा दिखता है, कहीं झूमर का आकार, कहीं टाइटैनिक। गुमनाम नगरी का डरावना सच। यहाँ पर जो मछली है वो अंधी मछली यहाँ कहा जाता है और मना करके रखा गया है कि इसके आगे नहीं जाना है। देवलोक का दिव्य द्वार। यह गुफा जो है वो कई राज को संजोए रखा है। ये जो गुफा का आखिरी छोर है वो देवलोक जाता है। इस गुफा में जब प्रभु श्री राम आए थे तो वो अपने हाथों से इस शिवलिंग का निर्माण किया था। श्री राम का पाताल लोक। श्री राम धरती के जन जन के आराध्य, भारत के कण कण में विराजे श्री राम। यूं तो श्री राम का जिक्र आते ही अयोध्या और लंका की याद आती है, लेकिन आज हम जिस भूमि को दिखा रहे हैं वो पावन धरा है श्री राम का ननिहाल। यहीं पर श्री राम ने वनवास के कई साल गुजारे। पौराणिक कथाओं में जिस दंडकारण्य का जिक्र आप सुनते हैं, छत्तीसगढ़ का ये वही दंडकारण्य है और इसकी विशाल जंगल की एक रहस्यमय गुफा में छिपा है श्री राम का पाताल लोक। घने जंगल, हरी भरी वादियां, खुशनुमा मौसम, पहाड़ और इन जंगलों के बीच से होकर गुजरता एक रास्ता। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये रास्ता भगवान के घर को जाता है। यहाँ कण कण में राम बसते हैं। यहाँ अटूट आस्था भक्तों को खींच कर लाती है। ये राह आवाज देती है, बुलाती है, साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन कराती है। इस राह पर राम के कदमों के निशान हैं। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट में राम का नाम है। यहाँ हर जीव ने राम को देखा है। इस रास्ते के आखिरी छोर पर एक गुफा है जिसका रहस्य आज भी इंसान के लिए अनसुलझी पहेली की तरह है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम निकल पड़ी है इस अद्भुत गुफा के रहस्य को सुलझाने के लिए। ये सफर जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी। आप भी इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रभु श्री राम के पाताल लोक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का ये जंगल, ये वही पावन धरा है जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने वनवास काल गुजारा। इसी जंगल में मौजूद है वो रहस्यमय गुफा जहां राम के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। क्या है इस गुफा का रहस्य, ये राज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के पाताल लोक। इस रहस्यमय गुफा तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना था। इस सफर में घने जंगल और संकरे रास्ते थे। जगदलपुर मुख्यालय से हमने अपने सफर की शुरुआत की। ये वही पावन धरा है जहां त्रेता युग में प्रभु श्री राम के कदम पड़े। इस जंगल के कण कण में राम का वास है। यहाँ राम के कदमों के निशान हैं। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट में राम है। यहाँ धूप छांव में राम है। यहाँ एक शक्ति है, राम की भक्ति है। एक खुशनुमा एहसास है जो राम की भक्ति में सराबोर कर देती है। छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर आदिकाल से ही देवताओं का गढ़ माना जाता है। जब प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण दंडकारण्य के जंगल में अपने वनवास काल में पहुंचे थे तो वे चित्रकूट में स्नान करने के बाद बस्तर के अलग अलग गुफाओं में अपना समय बिताया था। ऐसे ही एक गुफा से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आइए चलते हैं उस गुफा की ओर और क्या विशेषता है और क्या कुछ ऐसे प्रमाण वहां पर मौजूद हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। अपनी गाड़ी में सवार होकर हम निकल पड़े सफर पर। चारों तरफ बिखरी हरियाली खुशनुमा एहसास करा रही थी। पक्षियों की चहचहाहट कानों में मधुर संगीत घोल रही थी। पेड़ों से छनकर आती धूप बदन पर पड़ रही थी। प्रकृति की गोद में खेलते हुए हम आगे बढ़ते गए। मन राम की भक्ति में लीन हो रहा था, मानो प्रभु श्री राम हमारे आसपास ही हो।
हम श्री राम के पाताल लोक में जा रहे हैं और आपको उसके रूबरू करवाएंगे कि प्रभु श्री राम जब इस गुफा में आए थे तो क्या कुछ उनके प्रमाण हैं, क्या शोधकर्ता अब तक उस प्रमाण को ढूंढ पाए हैं या फिर क्या कुछ आकृतियां वहां पर छुपी हुई हैं। एक एक करके उस राज से पर्दा उठाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे एक एक बात, और तस्वीरों के जरिए हम एक एक चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम उस गुफा तक पहुंचते हैं और वहां के दृश्य को आपसे रूबरू करवाते हैं। रास्ते में कई पड़ाव आए। हम दंडकारण्य के उस घने जंगल में थे जहां प्रभु श्री राम अपने वनवास काल में आए थे। हम उस रहस्यमय गुफा की ओर बढ़ रहे थे, साथ ही उस मायावी दुनिया तक पहुंचने के लिए हमारी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। गुफा पहुंचने से पहले हम करीब मुख्यालय से 30 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और अभी घाट में मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि किस तरह से ये जंगल और ये घाटी है। जब प्रभु श्री राम जब अपने वनवास काल में दंडकारण्य के जंगल में पहुंचे थे तब वे इस जंगल में सबसे अधिक समय व्यतीत किया था, और यही वजह है कि यहाँ पर आदिवासियों के नाम के पीछे या आगे श्री राम का नाम लगा होता है, राम नाम लगा होता है, और ये दंडकारण्य का जंगल इसका प्रमाण है। सफर जारी रहा। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमारी गाड़ी कांगेर नेशनल पार्क के मुख्य द्वार तक पहुंच गई। यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत था। हमारी गाड़ी ने इस द्वार से प्रवेश किया। जल्द ही हमें एक छोटा रास्ता भी नजर आया। ये वही रास्ता था जिससे होकर हमें रहस्यमय गुफा तक पहुंचना था, लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ सरकारी जिप्सी या वन विभाग के अधिकारियों की गाड़ी को जाने की अनुमति थी, इसलिए हमें अपनी गाड़ी के लिए अनुमति लेकर आगे बढ़ना पड़ा। हमारी सफर की शुरुआत हुए तो 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एडवेंचर अब नजर आ रहा है क्योंकि घोर जंगल के बीच, घने जंगलों के बीच हमारी गाड़ी जा रही है। और पगडंडी देखिए आप, यहाँ पर कोई रोड नहीं है, जंगल के बीच में मुरुम से ये रोड तैयार किया गया है और इसी रोड से उस गुफा तक पहुंचा जाता है, जिस गुफा के विषय में हम लगातार आपको बता रहे हैं। यहाँ यात्रा में थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। इस पतले रास्ते के दोनों ओर घने जंगल थे। जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़े वैसे ही चिड़ियों की चहचहाहट और जंगली जानवरों की आवाज हमें स्पष्ट सुनाई देने लगी। इस जंगल की वीरानी ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ सांप और बिच्छू जैसे कितने ही खतरनाक जीवों का वास है। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, लेकिन जहाँ राम है वहाँ डर का क्या काम। इस घने जंगल से होते हुए भगवान श्री राम उस गुफा तक पहुंचे जहाँ जाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। चलिए आज हम भी इस दिव्य गुफा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम गुफा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द पहुंच सके, लेकिन सफर खत्म नहीं हो रहा है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम आपको गुफा के अंदर ले चलें और आपको हम वो सारे प्रमाण से रूबरू करवाएं जिस प्रमाण के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। और प्रभु श्री राम के प्रमाण उस गुफा में मौजूद हैं कि क्या कुछ कलाकृतियां हैं, क्या आकृति है, वो सभी से पर्दा उठाएंगे। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो जंगल के बीच से एक तेज आवाज हमारे कानों तक पहुंची। हमें लगा कि कोई जंगली जानवर तो नहीं। हमने अपनी गाड़ी को वहीं रोका और पैदल चलकर आवाज का पीछा किया, लेकिन हमें वहां कोई जंगली जानवर नजर नहीं आया। इस रास्ते में एक छोटा सा घाट भी नजर आया। अब हम रहस्यमय गुफा के काफी नजदीक तक पहुंच चुके थे। यहाँ हमें कुछ पर्यटक भी दिखे जिनके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी, तो हमने उन पर्यटकों से उनका अनुभव जाना। अब हम पहुंच चुके हैं कुटुम्बसर गुफा के करीब। यहाँ से करीब 100 मीटर दूर वो गुफा है जहाँ हमको पगडंडियों से पैदल यात्रा करना पड़ेगा और पैदल ही हमको उस गुफा तक पहुँचना पड़ेगा। गुफा जाने से पहले कुछ पर्यटक हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ से आए हैं और आखिर ये गुफा जो है वो कैसा लगा। सर आप कहाँ से आए हैं? जी हम लोग रायपुर से आए हुए हैं। अच्छा रायपुर से आए हैं, कैसा लगा गुफा घूम के? बहुत बढ़िया, बहुत देखने लायक चीज़ है। एक बार मतलब जो किताबों में देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसको एक बार रियलिटी में देख के समझने की जगह है। वो प्राचीन गुफा है और 1951 में खोजा गया था और इसमें मैंने एक्चुअली मैं यहाँ देखने आई थी जो स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट जो 2 आकृति होती है लाइमस्टोन की, वो देखना था मुझे। तो वो देखा, काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है गुफा और पूरी झूमर की आकृति की बनी हुई है वाइट कलर में। अंदर जो पत्थर है जो बना हुआ है और अंदर में कुछ आकृतियाँ देखने के लिए भी मिली, जैसे टाइटैनिक शेप
वगैरह, फिर 2 आँख हैं, उसमें बिंदी है। वो सब एकदम प्राकृतिक तरीके से ऐसा बना हुआ है जो हमको रियल में जैसे कोई बनाया हो। जैसे मंदिरों में मूर्तियाँ रहती हैं तो छोटे छोटे मूर्तियाँ रहती हैं ना, वो आकृति भी मूर्तियों की तरह दिख रही है। हम अपने दर्शकों को आज यह स्पष्ट करवाएंगे कि यहाँ प्रभु श्री राम सबसे ज़्यादा समय इस गुफा में बिताए थे और इसका प्रमाण भी है। अंदर शोधकर्ता भी इसका आशंका जताए हैं और कुछ ऐसी कलाकृति मूर्ति भी है। और प्रभु श्री राम भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित कर यहाँ पर पूजा किए थे, उसके बाद से यहाँ से वो रवाना हुए थे। तो आइए बिना देर किए हम उस गुफा की ओर चलते हैं और आपको एक एक दृश्य से रूबरू करवाते हैं। घनी वादियों और सकरे रास्तों से होते हुए हम मंजिल तक पहुंच ही गए, लेकिन गुफा तक पहुंचने के लिए हमें कई पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ा। अब हम इस रहस्यमय गुफा के प्रवेश द्वार पर थे। यहाँ पहुंचते ही लंबे सफर की थकान पल भर में खत्म हो गई। अब वक्त आ गया था इस गुफा के अंदर प्रवेश करने का। करीब 3 घंटे के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम इस रहस्यमय गुफा तक पहुंची गई। अब बारी थी गुफा के अंदर जाकर एक एक राज से पर्दा उठाने की। इस गुफा के बारे में किस्से कहानियों में तो बहुत सुना था, लेकिन अब आपको कराते हैं गुफा के दिव्य दर्शन। दिल थाम लीजिए, ये है प्रभु श्री राम के पाताल लोक। हम जगदलपुर शहर से 55 किलोमीटर दूर स्थित कुटुम्बसर गुफा के द्वार पर पहुंच चुके थे। इस जगह को छत्तीसगढ़ का पाताल लोक भी कहा जाता है। तो इंतजार हुआ खत्म और हम पहुंच चुके हैं उस गुफा की ओर और हम इस रास्ते इस गुफा के अंदर घुसेंगे और ये गुफा का गर्भ द्वार है जहां से हमको अंदर जाना है और काफी सकरा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हमको आपको ले चलते हैं और इसके अंदर की खूबसूरती हम आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें जो अंदर आकृति है वो नजर आता है और क्या कुछ विशेषताएं इस गुफा के अंदर है। आइए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लिए चलते हैं गुफा की ओर। अब बारी थी इस पाताल लोक में जाकर वहां के नजारे को कैमरे में कैद करने की। कुटुम्बसर गुफा में प्रवेश करते ही आंखों के आगे अंधेरा छा गया। चारों तरफ सिर्फ अंधकार। गुफा के नजारे को देखने के लिए हमें टॉर्च की रोशनी का सहारा लेना पड़ा। कदमों को संभालते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। अब हम उस गुफा में पहुंच चुके थे जहां भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता माता के साथ वनवास का एक लंबा समय बिताया था। हमें गुफा में उनसे जुड़े कई साक्ष्य मिले। गुफा में प्रवेश करने के बाद कई खूबसूरत स्तंभ नजर आए जो किसी चमचमाते महल से कम नहीं लग रहे थे, मानो यहाँ किसी राजा के विश्राम गृह का द्वार हो। गुफा के गर्भ में हम प्रवेश कर चुके हैं और करीब 70 फीट नीचे मौजूद हैं। हालांकि आप आवाज सुनेंगे तो सराउंड साउंड आ रहा है और अगर गुफा को मैं एक बार दिखाना चाहूं तो आप देखिए कि लोग अलग अलग तरीके से इसको देखते हैं। अलग अलग आकृतियां यहाँ पर नजर आती हैं। झूमर के तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये टाइटैनिक जहाज, आपने नाम सुना होगा उसका, टाइटैनिक जहाज के तौर पे यहाँ पर आप देखेंगे नजारा साफ नजर आ रहा है और सेम वही आकृति बना हुआ है। हम लगातार एक एक पर्दा उठा रहे हैं, एक एक राज्य से पर्दा उठाएंगे और आपको एक एक चीज स्पष्ट करवाएंगे। हालांकि हमारे साथ गाइड मौजूद हैं, कुछ इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या विशेषता है इस गुफा के बारे में, आप बहुत दिन से लोगों को बताते आ रहे हैं? यहाँ का पूरा लाइमस्टोन के बारे में बताते हैं। कहीं हाथी के जैसा दिखता है, कहीं शेर जैसा दिखता है, कहीं झूमर के आकार, कहीं टाइटैनिक। गुफा के अंदर मछली भी पाया जाता है, उसके माध्यम से हम लोग बताते हैं। अच्छा, गुफा के अंदर क्या कुछ आकृतियां बना हुआ है? क्या शिवलिंग भी स्थापित है? हाँ, शिवलिंग भी, लास्ट में शिवलिंग है, उसको पूजा वूजा करते हैं। शिवरात्रि के समय आते हैं, पूजा पाठ होता है। अच्छा, यहाँ के आसपास के लोग भी आते हैं अंदर पूजा पाठ सिर्फ शिवरात्रि के दिन करते हैं कि इसके अलावा भी किया जाता है? नहीं, बाकी दिन भी करते हैं। पर्यटक लोग आते हैं ना, वो लोग भी पूजा पाठ करते हैं। जो कहा जाता है कि श्री राम यहाँ पर इस गुफा में कुछ समय व्यतीत किए थे, उसका क्या प्रमाण है, शोधकर्ता क्या बताते हैं, इसके बारे में भी हम आपको स्पष्ट करवाते हैं। तो आइए गुफा के और अंदर और करीब से आपको दिखाते हैं। गुफा में थोड़ा और अंदर जाने पर हमें टाइटैनिक जहाज जैसी आकृति नजर आती है। इसके अलावा हाथी की सूंड के आकार की आकृति भी दिखाई पड़ती है। इस गुफा में हमें 2 बड़ी बड़ी आंखों जैसी आकृति भी नजर आई। ये आंखें मानो हमें घूर रही थी। कोई राज था इन आंखों में जो हमें बताने की कोशिश कर रहा था। इन आंखों से आंखें मिलने के बाद हम आगे बढ़ गए और फिर हमने जो देखा उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कुटुम्बसर गुफा अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। ऐसा ही रहस्य हमें इन मूर्तियों में भी मिला।
गुफा में मूर्तियों के जैसे कई छोटी छोटी आकृतियां नजर आईं, जैसे यहां मानो सभी देवी देवताओं का वास हो। कुटुमसर गुफा में स्थित ये खूबसूरत स्तंभ कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं। ये स्तंभ प्राकृतिक ढंग से बने हैं। इन स्तंभों का निर्माण पानी की बूंदों और कैल्शियम से मिलकर हुआ है। पानी की बूंदों के साथ रसकर कैल्शियम गिरता रहा और इन स्तंभों का निर्माण होता रहा। मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की पूजा करने के लिए इन स्तंभों को एक खास स्वर दिया। जब इन स्तंभों को थपथपाया जाता है तो इनमें एक मधुर स्वर सुनाई देता है। ये स्वर कुटुमसर गुफा की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। हमें गुफा में एक सदियों पुराना शिवलिंग भी मिला। ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। मान्यता के अनुसार इस शिवलिंग को भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। गुफा में पहुंचने वाले लोग आज भी इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस गुफा में जब प्रभु श्री राम आए थे तो वो अपने हाथों से इस शिवलिंग का निर्माण किया था। वो अपने हाथों से बनाए थे। पूजा अर्चना वे खुद किए थे और ये लगभग लाखों वर्षों पुरानी यह शिवलिंग है और आज भी यहाँ के लोग यहाँ आके पूजा पाठ करते हैं, जो गांव के आसपास के लोग हैं। इसके अलावा शिवरात्रि में भी यहाँ पर काफी भीड़ लगता है। तो ये साफ है कि प्रभु श्री राम इस गुफा में आए थे और काफी समय बिताया। इस गुफा से जुड़ी ढेरों मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि कुटुमसर गुफा से देवलोक के लिए रास्ता जाता है, लेकिन जिसने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म ना किया हो वही उस रास्ते से देवलोक तक पहुंच सकता है। ये भी कहा जाता है कि ये जो गुफा का आखिरी छोर है वो देवलोक जाता है, लेकिन हर व्यक्ति वहां पर नहीं जा सकता। जो पुण्य काम किए होते हैं, ये भी मान्यता है कि वही इस गुफा को पार कर पाते हैं। इसके अलावा गुफा का रास्ता जगन्नाथपुरी धाम तक भी जाता है, लेकिन इन गुप्त रास्तों को खोज पाना बेहद मुश्किल है। इस गुप्त रास्ते को खोजने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन वो सभी नाकाम रहे। कुटुमसर गुफा अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। गुफा की गहराई में उतरने पर हमें एक तालाब नजर आया और इस तालाब में मिली अंधी मछली। जी हाँ, आपने सही सुना, अंधी मछली। दुनिया की इस एकमात्र अंधी मछली का क्या रहस्य है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हम कुटुमसर गुफा के रहस्य जानने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ हमें अनेक रहस्य मिले। कुटुमसर गुफा जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम कुटुमसर गुफा में पहुंची। अब तक कई अद्भुत तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो चुकी थी, लेकिन अब भी कई और रहस्यों से पर्दा उठना बाकी था। गुफा के हम आखिरी छोर तक पहुंचने वाले हैं और इससे पहले कुछ पर्यटक भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी घूमने आए थे। इनका भी रिव्यू ले लिया जाए कि आखिर गुफा कैसा लगा। गुफा देख के तो अद्वितीय, अकल्पनीय, एक रोमांच से भरपूर सफ़र रहा है और हमको तो उम्मीद भी नहीं थी हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे भी पर्यटन स्थल हैं। क्या कलाकृतियाँ यहाँ पर नजर आई आपको? नेचुरल कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे। शिवलिंग बने हुए हैं, आंखें बनी हुई हैं, पानी से गुफा में एक कटाव बना हुआ है जो अपने आप में बहुत बेजोड़ है। इसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती है। अच्छा, कुछ पुराने लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब यहाँ पर आए थे तो उस शिवलिंग का स्थापना किए थे और पूजा अर्चना वो किए थे और यही वजह है कि ये अलग अलग कलाकृतियाँ यहाँ पर नजर आती है। क्या इस बात की भी आपको जानकारी है? जानकारी पौराणिक कथाओं में मिलती है और हम मानते हैं कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि दंडकारण्य और आगे यहीं से परिचय तो शुरू होता है। तो इस चीज़ का आभास तो है यहाँ पे और सामने आप आगे जाएंगे तो आपको साक्षात शिवलिंग के दर्शन भी होंगे यहाँ पे। इसमें हर चीज़ ही देखने लायक है। आप जब खुद आएंगे तो यहाँ पे फील करेंगे कि कितना एक नेचुरल ब्यूटी अपन देखते हैं। अपन विदेश में जाते हैं ये सारी चीज़ें और अपन अपने देश की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। हम विदेश भी गए, वहाँ पे हम देखे, वहाँ पे म्यूजियम में यही सारी जो लाइमस्टोन की है वो आर्टिफिशियली बना के आपको नॉलेज देने के लिए रखी गई है। सिंगापुर के म्यूजियम में भी ये रखा गया है। जब हम यहाँ आके देखते हैं हमको पता है कि हमारे यहाँ तो नेचुरली ये सारी चीज़ होती है। मान्यता है कि जब दंडकारण्य में प्रभु श्री राम आए थे तो उनके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर मौजूदगी की एक अलग कलाकृतियां भी नजर आती है और कुछ प्रमाण भी यहाँ पर दिखते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और हम भी देखने की कोशिश करते हैं। हमें गुफा की गहराई में एक तालाब नजर आया और उस तालाब में दिखी एक दुर्लभ मछली।
दुनिया की एकमात्र ऐसी मछली जो देख नहीं सकती, कैंपियोला शंकराई नाम की ये मछली जन्म से ही अंधी होती है। इस मछली की आंख पर एक पतली परत चढ़ी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गुफा में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। लाखों सालों तक अंधेरे में रहने की वजह से इस मछली की आंखों का इस्तेमाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से मछली अंधी हो गई। अंधी मछलियों के अलावा इस गुफा में चमगादड़, झिंगुर और मकड़ी जैसे जीव भी देखने को मिले। हम गुफा की खूबसूरती को निहार रहे थे। गुफा में शेर के जैसी दिखने वाली आकृति मिली। कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित स्तंभ टॉर्च की रोशनी में और भी चमकदार नजर आ रहे थे। गुफा में कुछ घुमावदार आकृतियां भी देखने को मिली जो किसी झूमर की तरह नजर आ रही थी। पानी के बहाव की वजह से ये आकृतियां बनी। स्थानीय भाषा में कुटुमसर का मतलब होता है पानी से घिरा किला। ये किला अपने आप में बेहद खास है। ये वही किला है जहां भगवान राम ने वनवास का समय गुजारा। गुफा के अंदर 300 मीटर क्षेत्रफल में ऐसा एक सभागार भी है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम इसी सभागार में आराम किया करते थे। इसके अलावा गुफा में कई छोटे छोटे कमरे भी हैं। इन कमरों में चूना पत्थर की कई कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। भूवैज्ञानिक और शोधकर्ता लंबे समय से कुटुमसर गुफा में शोध कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस गुफा से असल रहस्य का पता नहीं लगा पाया। कुटुमसर गुफा दुनिया की प्राचीन गुफाओं में से एक है। इसका इतिहास करोड़ों साल पुराना है, लेकिन वीरान जंगल में छिपी ये दिव्य गुफा इतने लंबे अरसे तक दुनिया से छिपी रही। कुटुमसर गुफा के इतिहास और इसकी खूबियों को हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कुटुमसर गुफा की खोज साल 1951 में प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री डॉक्टर शंकर तिवारी ने की। उन्होंने आदिवासियों की मदद से इस गुफा को खोज निकाला। सांप के आकार की कुटुमसर गुफा 40 मीटर गहरी, 330 मीटर चौड़ी और 4500 मीटर लंबी है। इस गुफा की खासियत है यहाँ की खूबसूरत रचनाएं, जो पूरी तरह प्राकृतिक है, लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि इन्हें किसी इंसान ने अपने हाथों से तराशा हो। कुटुमसर गुफा करीब 250 करोड़ साल पुरानी है। इस गुफा में कभी आदि मानवों का बसेरा था। शोधकर्ताओं को ऐसे कई अवशेष मिले हैं जो इस बात का प्रमाण पेश करते हैं। गुफा के अंदर सतह से लेकर छत तक स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट चूना पत्थर की ढेरों खूबसूरत संरचनाएं हैं, जो चूना पत्थर के रिसाव, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच रासायनिक क्रिया की वजह से बनी है। इस गुफा के अंधेरे में कई राज छिपे हैं। गुफा में मौजूद विभिन्न आकृतियां इसे और भी रहस्यमय बनाती है। गुफा में भगवान शिव और नंदी के आकार की भी आकृतियां हैं, जिनकी आदिवासी लोग पूजा भी करते हैं। कुटुमसर गुफा में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। यहाँ नवंबर से मई तक ही जाने की अनुमति है। बरसात के दिनों में गुफा को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों से लेकर कई लोगों ने इस गुफा पर काफी शोध किए। इस गुफा में मनुष्यों के रहने के अवशेष भी पाए गए। अध्ययन के मुताबिक पहले से ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था। लाइमस्टोन से बनी इस गुफा की बाहरी और आंतरिक सतह का अध्ययन कर पता लगाया गया कि इस गुफा का निर्माण करीब 250 करोड़ साल पहले हुआ। ये गुफा जमीन से करीब 72 फीट नीचे स्थित है। कुटुमसर गुफा कुदरत का एक ऐसा अनोखा करिश्मा है जिसके दीदार के लिए हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कुटुमसर गुफा कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं। यहाँ की कलाकृतियाँ प्रकृति की अद्भुत कलाकारी पेश करती हैं, मानो प्रभु श्री राम ने इन्हें अपने हाथों से तराशा हो। इस जंगल की वीरानी ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ सांप और बिच्छू जैसे कितने ही खतरनाक जीवों का वास है। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, लेकिन जहाँ राम है वहाँ डर का क्या काम। इस घने जंगल से होते हुए भगवान श्री राम उस गुफा तक पहुंचे जहां जाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसलिए आज हमने भी इस दिव्य गुफा तक पहुंचने की कोशिश की। तो देखा आपने इस गुफा की विशेषता। इस गुफा में मौजूद आकृतियां लोगों को अपने ओर आकर्षित करती है और यही वजह है कि यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम इस गुफा में अपना समय व्यतीत किए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर कई राज दफन है जो लोगों को नहीं मालूम है। तो इस तरह की गुफाओं को जानने के लिए आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित मेहरा के साथ मैं आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कुटुमसर गुफा।